हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे रहेंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। अभी 4 बज रहे हैं शाम के। मतलब मेरे को व्लॉग बहुत देर से स्टार्ट करना था, बट मैंने नहीं करा। मैं आराम से करूँगी, अभी करूँगी, बट मैं काम वाम में लग गई थी। तो बस मेरे ट्यूशन का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं नहा धोकर रेडी वेडी होकर बैठ गई हूँ। इतने में अपनी 2-4 रील्स बना रही थी। आज है 12 अगस्त। एक मिनट, मैं एसी बंद कर दूँ भाई, बहुत ज़्यादा ठंडा कमरा हो गया, कुछ ज़्यादा ही। आज है 12 अगस्त और आज आ रहा है मेरे घर से सिंधारा। आप सबको पता होगा कि तीज का त्यौहार आता है सावन में, सिंधारा जिसे बोलते हैं। हमारी कास्ट में भी, सबके कास्ट में आता है वो तो शायद। आज वो देने आ रहे हैं मेरे पापा। आना अभी 4 बजे ना, अभी तो खैर वो अभी तो वो स्कूल से आए हैं। वैसे वो कहते 3-4 बजे तक आऊँगा, बट वो अभी स्कूल से आए हैं। तो वो शाम को अपनी पूजा वूजा करके, मम्मी ने बोलता कि वो पूजा वूजा करके पापा तब तक आएंगे। इतने में हो आती हूँ ट्यूशन। बस पता नहीं, शायद रुब्बू या विधु आने की कह रहे थे। अब पता नहीं कौन आएगा, क्योंकि पापा ने पहले बोला था कि विधु को लेकर आएंगे पापा। क्योंकि मतलब हमारे में ही होता है, मेरी दादी के वहाँ पे जब मेरे पापा भी जाते हैं तो मतलब आदमी देने जाते हैं जितने भी होते हैं। तो भाई पापा वगैरह, तो भाई तो बहुत छोटा है, इसलिए पापा पिछली बार तो रुबू और छोटी को भेजा था मम्मी ने। अब पापा खुद देने आएंगे, तो इसलिए नीचे पापा जो मेरे ससुर है वो खाना वाना बना रहे हैं। आपको मेरे व्लॉग्स में पहले पता ही होगा कि हमारे घर में जो ये नॉनवेज वगैरह हो गया या सारी चीज़ें हम सावन में। अब हाँ, आप सोच रहे होंगे कि हम नॉनवेज, तो भाई जो हम सावन का जो परहेज करते हैं ना, वो जल तक ही करते हैं। मेरे घर पे तो इतना भी नहीं हो रहा, पापा नहीं करते। बस रुब्बू व्रत रख रही है, इसलिए सिर्फ वही व्रत रख रही है उसने मंडे के, तो वो ही परहेज करती है, बाकी वो लोग नहीं करते। बस हमने जल तक परहेज करते हैं। उसके बाद से फिर हमारा क्या होता है, जैसे जिस दिन का जल होता है उस दिन तक का परहेज होता है, मीट का, नॉनवेज वगैरह का। और पापा की ड्रिंक का तो खैर मैं कहती नहीं। और उसके बाद अंशु और हम तो करते, क्योंकि अंशु जाते हैं हर साल। उसके बाद हम फिर जल के बाद से जो बाकी जो पूरा रह जाता है, मतलब भादों तक, जब तक हम लोग बागड़ नहीं जाते। आपको पता है बागड़ के दिन आ रहे हैं, भादों लग जाएगा बाबा का, फिर बागड़ में मेला भरने लग जाएगा। तो तब तक हम मतलब नॉनवेज खा भी सकते, नहीं भी। अगर अंशु सेवा पर बैठ जाते हैं तो हम नहीं खा पाते, क्योंकि वो धूना वगैरह लगाते हैं। नहीं तो हम खा लेते हैं नॉनवेज। तो अभी अंशु बस पापा को सब्जी वगैरह दे के गए हैं, पापा नीचे वही बना रहे हैं। आगे जो होता रहेगा मैं दिखाऊंगी आपको। नीचे आएंगे पापा, ऊपर नहीं आते वो भाई, क्योंकि वो कहते जब सास ससुर नीचे है तो फिर मैं ऊपर क्या करूँगा आके। मेरे को ये ड्रामे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मेरा दोस्त नीचे है तो मैं अपने दोस्त के पास ही तो आऊँगा, वो दोनों दोस्त हैं बहुत ज़माने पहले से। इसलिए तो जब आएंगे मैं दिखाऊंगी आपको। अभी फ़िलहाल मैं अंशु को फ़ोन करती हूँ, वो कहाँ पर है। मुझे छोड़ने जाएंगे ट्यूशन, नहीं गए तो फिर मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। चलो आगे आपको दिखाएंगे जो भी होता है। आ चुकी हूँ ट्यूशन, टाइम हो रहा है 4:30। आज तो टाइम पर आई हूँ। और बस 4:30 अंशु मुझे नहीं आए छोड़ने के लिए, क्योंकि वो सामान लेने गए हुए थे कुछ मंगोलपुरी। पापा ने उनसे मंगवाया था, शाम को घर में कुछ पूजा वगैरह है उसके लिए। मैं शायद सबके घर में होती होगी सावन के टाइम पे, तो वही होगी, इसलिए अंशु सामान लेने गए हुए हैं। बस प्यास लग रही है बहुत ज़ोर की, प्यास जाते के साथ ही ना पानी पीऊँगी। मैं आ चुकी हूँ ट्यूशन, और अभी जस्ट मैंने लिफ्ट नीचे बुलाई थी और अंशु ने मुझे फ़ोन करा कि कहाँ पर है। मेरे को लगा कि वो मुझे लेने आ रहा है। मैं आ गई ट्यूशन, बस मैंने लिफ्ट ही बुलाई थी। कह रहे मैं तेरे लिए कोरमा और बिरयानी लेकर आया। मुझे लगा बाहर से मैं पहले बता था, कह रहे नीचे बना था ना, वो बन गया था तो मैं ले आया। मैं कोई नहीं, मैं घर पर आके खा लूँगी। कह रहे चल मेरे को फ़ोन कर दियो, मैं ट्यूशन लेने आ जाऊँगा। गर्मी की हो रही है, पानी मंगवाया मैंने। चलो क्लास स्टार्ट कर। टाइम हो रहा है 6:48 एंड ट्यूशन से छुट्टी मेरी हो चुकी है। मैं जा रही हूँ घर। अभी 6:15 के आसपास मम्मी का मेरी मैसेज आया था कि पापा निकल गए हैं, तुझे कितना टाइम लगेगा। मेरी अभी छुट्टी होने वाली है बस। तो अंशु को मैंने फ़ोन करा, अंशु लेने के लिए आ रहे हैं। चलते हैं फिर घर, दिखाती हूँ मैं आपको। ये दोनों आए हैं, हाय कर दो। और ये ताशवी ना, इनको देख के पहले तो हंसने लग गई, फिर अब मुंह बना रही है।
और हम आ चुके हैं घर। यहाँ पे नाश्ते का सामान रखा हुआ है। पापा के साथ बैठे हुए हैं। उन दोनों को मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह डाल के दे दूँ। इसको देख लो, वहाँ से आ रही थी, पता नहीं क्या सर यूं कर रही थी, चौखट लग गई। हेलो कर दो। कह रही है खराब घड़ी पहन के है। और ये अपने गाना सुनते हुए दोनों बैठे इधर। और एक सेकेंड, ये रहा सारा सामान जो सिंधारे का होता है, मम्मी ने भेजा। और आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये जो है ना, छोटी कह रही है इस पर बेबी लिखा है। ये जो झूला है ना, ये बहुत स्पेशल है। क्यों? क्योंकि ये मेरा झूला है। ये मेरे को मेरी नानी ने दिया था। मैं छोटी थी तब, मैं 2-3 साल की, तब ये झूला मेरे को मेरी नानी ने दिया था। और यही झूला अब ताशवी के लिए आया है। सारी चीज़ें मेरी यूज़ करती है ये। मेरी कितनी सारी, मेरी चप्पल ना, जो मेरी चप्पल, मेरे एक शॉर्ट्स है वो, मेरी चांदी की चीज़ें, अब ये मेरा ये झूला, ये सारी चीज़ अब इसी के काम आ रही है। सकते हो सेकंड जनरेशन। आ चुकी हूँ ऊपर। अंशु मुझे छोड़कर ऊपर, मतलब ऊपर छोड़ने आ गए थे क्योंकि फिर ना ज़्यादा टाइम होता है। छोटी विदु पापा भी नीचे ही हैं। मैं चली जाती हूँ क्योंकि मेरा घर ना ऐसे ऊपर सामान सब कुछ फैला पड़ा है। मैं ट्यूशन चली गई थी 4:30 बजे। उसके बाद से खाना वाना जो सुबह दोपहर के बर्तन थे वो ऐसे ही पड़े थे। तो पूजा तो खैर आज हो ही नहीं पाई ऊपर, क्योंकि मैं 7 बजे तो आई थी और फिर मैं नीचे ही थी, इसलिए कोई नहीं। अब घर बिल्कुल ऐसा फैला पड़ा है, ये देखो। अंशु आए होंगे। और पता नहीं, जो मेरे ताशवी के टाइम का पिल्लो है ना, जो प्रेगनेंसी पिल्लो था, आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में ताशवी के टाइम के। भाई अंशु के जब पैर में दर्द होता है ना, ये तब भी, मैं तो सब कुछ संगवा के गई थी, आपको दिखाया था, पता नहीं दिखाया था। अंशु आए थे सोने के लिए, जब भी उसके अंशु के होता है पैर में दर्द, ये निकाल लेते, इसके ऊपर रख के सोता है। फिर अब वो जल लेने गए थे ना, तो नींद वींद इतनी अच्छे से पूरी हो नहीं पा रही है, तो रोज़ इस पे पैर रख के सोता है। अरे भाई, ये मेरा प्रेगनेंसी पिल्लो था। कह रहा मैं अब ये क्यों निकाला है? तो मैं तो प्रेग्नेंट है, तूने क्यों निकाला ये? कह रहा मेरे पैर में दर्द हो रहा था इसलिए निकाला है। मैं तो पैर में दर्द, तो कह रहा है कि मेरे को अच्छा लगता है इसको ना लगा के सोना ना, बड़ा मज़ा आता है इसके अंदर, नहीं तो इसके ऊपर पैर रख के। बस सच में, जब मैं ताशवी के टाइम पे प्रेग्नेंट थी ना, तो फिर मैं पैर वैर रखती थी ना, इस पर काफ़ी ज़्यादा कम्फर्ट तो मिलता है। कह रहा मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। चलो, सामान वामान मैं ले आई थी जो पापा देके गए हैं। अभी मैंने कुछ भी नहीं खोला है, मुझे पता भी नहीं कि क्या आया है क्या नहीं आया है। जो ऊपर से थोड़ा बहुत दिख रहा है वो दिख रहा है। अभी मैं जस्ट मतलब बर्तन धोए हैं आकर, आपको कपड़े वपड़े चेंज करके फिर दिखाती हूँ मैं आपको कि क्या सामान आया है क्या नहीं आया। मेरा सिंदारे का कोतली, किसी किसी के यहाँ पे इसको कोतली बोलते हैं, किसी किसी के यहाँ पे इसको, मतलब जो जाट हुए हैं शायद इसको कोतड़ी बोलते हैं कि कोतड़ी आई हमारी, और हमारे में इसको सिंदारा बोलते हैं। तो सबका अलग अलग होता है। तो बताना कि किस किस की कोतली या सिंदारा आ चुका है और किसका नहीं आया अभी तक। परसों तीज है, कौन मेहंदी लगवा रहा है, सारी चीज़ें बताना। मैं भी लगवाने की सोच रही हूँ, लेकिन मेरी लड़की है ना, क्या करूँ। मेरे को मेहंदी लगाना इतना पसंद है, बट मेरी लड़की की वजह से ना मैं नहीं लगवा पाऊँगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। या एक काम हो सकता है, तो मैं टिकली लगा लूँगी, नहीं तो वो जो जल्दी उतरने वाली होती है ना भाई, एक प्रेगनेंसी में और एक न्यूबॉर्न, ये प्रेगनेंसी न्यूबॉर्न और ये जो टोडलर्स होते हैं ना, इनके साथ तो ये रेडी टू रिमूव वाली ही मेहंदी लगा सकते हैं, नहीं तो छोटी सी गोल सी टिकली। लेकिन यार छोटी सी गोल सी टिकली ना काम करके हट जाती है, तो मैं सोच रही हूँ वही वाली कीप लेकर आऊँगी, क्योंकि हरी मेहंदी जो होती है वो लगवाओ ना, रूप उसी में आता है। मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है, वो ही अच्छी लगती है। लेकिन उसमें ये है, जब तक वो सूखेगी नहीं तब तक हो नहीं सकता। और मेरा ये है कि अगर वो वाली मेहंदी लगवा ली, तो जब तक प्रॉपर वो सूख ना जाए, उतर ना जाए, उस पर मैं सरसों का तेल वेल लौंग वोंग ना लगा लूँ, तब तक मैं कुछ काम नहीं करूँगी। और ताशवी को लेना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, तो इसलिए मेरे को फिर वही वाली मेहंदी लगवानी पड़ेगी। बता यार, लास्ट ईयर प्रेगनेंसी थी इसलिए नहीं लगवा पाई, इस साल ये लंका के चक्कर में नहीं लगवा पाऊँगी। देखते हैं, बाकी अगर हो पाया तो मैं लगवा भी सकती हूँ। मैं आपसे मिलूंगी थोड़ी देर। मैं आके बर्तन धो लेते, आपको दिखाया था। उसके बाद फिर मैं नहा ली थी, नहा के मैंने अपना कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं। सो अभी मैं आपको दिखाती हूँ सामान जो घर से आया है। सिंदारा आधा तो मैं मतलब थोड़ा बहुत मैं नीचे देकर आ चुकी हूँ, तो जो भी ऊपर आया है मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे आया है सामान, सबसे पहले ताशवी का सावन का झूला है, घेवर, मट्ठी वट्ठी जो नाश्ते का सामान होता है, और ये हाँ ये नाश्ते का सामान है, मट्ठी नमक पारे वगैरह जो नमकीन होती हैं वो है। और ये स्पेशली मैंने
पापड़ मंगवाए हैं मम्मी से, मेरा मन था, और इनमें हमारे कपड़े वपड़े हैं। मतलब 2-2.5 किलो घेवर था ना, तो मैं एक बॉक्स नीचे छोड़ आई थी। और जो मीठी मट्ठी वगैरह, हाँ क्या हो गया, मीठी मट्ठी जो होती है, यही होता है घेवर, मीठी मट्ठी वगैरह जो भी होता है, वो बांटनी होती, तो मैं वो नीचे छोड़ आई थी एज इट इज़। और फिर अंशु आ गए थे ऊपर मुझे छोड़ने के लिए। और अंशु ने तो भाई गेट भी नहीं खुला था। घेवर है ना घेवर? मैं हाँ है घेवर। ज़्यादा है ना? मैं हाँ। तो सारा तो नहीं छोड़ कर आई ना नीचे? मेरे नहीं छोड़ कर आई। मैं कितना लेकर आई है? मैं मतलब मेरे को बहुत सारा घेवर खाने, कितना घेवर लेकर आई है? मैं एक डब्बा नीचे छोड़ी है, मैं एक डब्बा ऊपर लिए, तो पूरा डब्बा नीचे छोड़ी है। मैं हाँ। अरे यार भाभी थोड़ा सा छोड़ाती यार, मेरे को खाना है। मैं तू अंदर जाके चल तो सही अंशु, अभी खोल लूँ? तू तो बहुत टाइम लगा रहे भाई ताला खोलने में, मतलब ऐसे कर रहा था। फिर अंदर आते के साथ ही काहे घेवर मतलब मैंने ना जल्दी जल्दी में गेट खोला ना, तो मैं अपनी मशीन के ऊपर ही सामान रख दिया था, तो सारा सामान तो लिया, घेवर का डब्बा वहीं छोड़ी आई। तो फिर कहाँ है घेवर। फिर मेरा भारी रह गया। अंदर आके पसीनों में तरम तर हो रहा है। मतलब नीचे हम फर्स्ट फ्लोर से ऊपर 4th फ्लोर पे, वो भी साइड बिल्डिंग से चढ़कर आना ना इतने सारे सामान के साथ, तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता। पसीनों में तरम तर, यूँ नहीं एसी चलाऊँ, पंखा चलाऊँ, नहीं घेवर। हा घेवर तो बड़ा स्वाद है भाई, घेवर तो बड़ा स्वाद है भाई। मेरा बहुत मन कर रहा था बहुत ज़्यादा। ऐसे भाई जो हमारी नानी के घर से आता था ना, मैं करती थी, और अब वो मेरा पति करता है जब मेरे घर से आता तो। और मुझे पता है ये 2 दिन भी नहीं चल पाएगा, मुश्किल से। अब रात को दूध के साथ ज़रूर लेगा, दूध के साथ तो आज फिर मैं भी ले ही लूँगी, गरम गरम दूध, उसके साथ घेवर। मुझे लगता है कि अब ये 2 दिन ही चलेगा, 30 तक तो मुझे लगता नहीं है। परसों आज 12 तारीख है, 15 तारीख की तीज है, मुझे नहीं लगता चलेगा। तो उससे पहले, उसके बाद हमें फिर दोबारा लेकर आना पड़ेगा। कोई नहीं, चलो यार, स्वाद का होता है। कुछ चीज़ें ही हैं जो वो शौक से खाते हैं, नहीं तो खाना पीना कुछ नहीं इतना वो करता है। गाइस हो चुका है नेक्स्ट डे। मैंने रात को कुछ शूट ही नहीं करा था, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं सो गई थी। ताशवी आ गई थी तो उसके बाद मैं सो गई थी। और अभी नेक्स्ट डे का भी 4 बजने वाले हैं शाम के, और काम वाम तो मेरा पहले ही बहुत देर का हो चुका है, और बस अब ट्यूशन जाने का टाइम हो रहा है। मैं किचन में खड़ी हुई हूँ, क्योंकि दूध उबाल रही, दूध आने वाला है। अगर ये दूध निकल गया तो मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो जाएगा, क्योंकि सारा दूध फैल जाएगा, फिर मुझे साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि किचन मैंने साफ़ कर रखी है इसलिए। और बस, और आपको ना एक चीज़ दिखाती हूँ आज मैंने क्या पहन रखा है। अनएक्सपेक्टेडली मेरे को लग भी नहीं रहा था, बट मैंने रात को ट्राई करा कि आएगा या नहीं आएगा। एक बार ऐसे मैं अपने कपड़े देख रही थी कुछ आते हैं मेरे या नहीं आते, तो मैंने देखा कि ये पहन के इसको, मैंने सोचा कि इसको निकाल देती हूँ। एक बार पहन के देखा कि कितना टाइट है कितना लूज है, देखा तो एकदम फिट। तो इसका मतलब ये है कि भाई मैं पतली हो रही हूँ। एक सेकेंड, इसका मतलब यही है कि मैं अब हो रही हूँ पतली। ये दिखाती हूँ मैं आपको, एक सेकेंड। ये देखो गाइस, मैंने आज ये वाली मेरी गाउन पहनी है। ये पता है कितनी पुरानी है? एक सेकेंड। हाँ, मैंने अपनी ये वाली गाउन पहनी है, और मेरी ये गाउन पता है कितनी पुरानी है? 3 साल पुरानी। मतलब ये मैंने 23 में मुझे मम्मी ने दी थी। इसी टाइम, यही टाइम चल रहा था, सावन वगैरह का टाइम चल रहा था, मैं ट्यूशन जाती थी ना, तब जाना स्टार्ट करा था, तब मुझे मम्मी ने ये गाउन दी थी, मैं ये पहन के जाती थी। और उसके बाद से ये गाउन मतलब मैंने पहनी है ये 7-8 बार, तो आराम से अच्छे से पहनी है मैंने ये। कितनी देखो कंफर्टेबल है ये, देखो भाई, इसका मतलब मैं पतली हो रही हूँ। मैंने कुछ पेट अंदर नहीं करा था अपना, पहले बता रही हूँ जो है वो ये देखो मैं कितनी पतली हो रही हूँ। ये जो हल्का फुल्का आपको मेरा पेट दिख भी रहा है ना, ये ऑपरेशन की वजह से ना, मतलब कि सब बोलते हवा भर जाती है, थोड़ा बहुत निकल जाता है, तो बस ये वही पेट है अब मेरा। नहीं तो भाई मैं तो पतली हो रही है, देखो ये देखो पतली तो हो गई मैं। नहीं तो पहले मैं कितनी भुम्बो सी थी, एकदम प्लेन हो रही हूँ आज तो गई हूँ। अब तो आगे से तो मैंने ये 7-8 बार तो मैंने पहनी है ये कम से कम। उसके बाद मेरी टाइट हो गई थी, पेट से नहीं आती थी, चेस्ट से नहीं आती थी, यहाँ से नहीं आती थी, फंस जाती थी यहीं पर आके। बट मैंने रात को ट्राई करा, अचानक आ गया। बताना कैसी लग रही है। बार ना मैं जब मैंने बस पता नहीं क्यों शीशे में देख के ना बस मैं यूँ करती रहती हूँ कि मैं कितनी पतली हो रही हूँ। नहीं तो ताशवी के टाइम पे मेरा इतना बड़ा पेट निकल गया था, है ना। और उसके बाद फिर ऑपरेशन के बाद तो थोड़ा मतलब 1 महीने तक कुछ तक तो ऐसे ही रहा था, और फिर पतली हो गई।
तो चलो बस मैं ये दिखा रही थी आपको कि मैं दिखाती हूँ कि, और आपने अगर देखा होगा ना जो मेरे बिल्कुल स्टार्टिंग के व्लॉग्स थे ना, जब मैंने व्लॉगिंग करना स्टार्ट करा था, मेरा पुराना वाला फ़ोन था, तब मैं ये पहन कर जाती थी ट्यूशन, और अब आ रही है ये। सो बस मैंने इस व्लॉग की एंडिंग नहीं ली थी, सो बस एंडिंग लेते हैं। बस ये सावन का मेरा जो सामान बनाया था, और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मेरे को ये तो अभी सामान ने ऐसे ही हो रखा है, क्योंकि मेरी ये जो टोकरी है ना नाश्ता वाश्ता रखने की, मैं इसको सेट ही करी थी, उसको साफ़ करी है मैंने अंदर से। अब ये सारा सामान सेट करती हूँ, और आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, रुको। मैंने नहीं, मतलब अंशु ने सेट कर दिया है ताशवी का झूला। ये रहा, इसका झूला लगा दिया है हमने यहाँ पर, देखो यहाँ लगा दिया है ताशवी का झूला। इसको हमने इस पे बिठा के भी देख लिया था, हमने इसको बिठा कर भी देखा था इस पे। हमारे ना यहाँ पे ना कुंदे नहीं है इसके, तो कुंदे ना बनवाने, पता नहीं डालने पड़ेंगे। फिलहाल हमने उसको अच्छे से सेट कर दिया है, कील वील मोटी वाली डाल डूल कर, पतली सी तो वो है छोटी सी, और हमने उसको बिठा कर भी देखा था तो वो झूल रही थी। लेकिन हाँ देखो अभी वो छोटी है, उसका इतना बैलेंस बन भी पा रहा था, बहुत तेज है यूं भाई, उसके एक्शन दिखाती मैं। अभी तो वो सामने गई हुई है, इतनी तेज है ना वो, बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं, और झूलने में मज़ा आ रहा था उसको। लेकिन ना यही है कि उसके साथ जब भी झुलाएंगे, अभी वो छोटी है ना, तो उसके साथ ना किसी को खड़ा होना पड़ेगा मुझे। अंशु को अकेले मैं ये सोचूं कि उसको झुला के उसमें छोड़ के मैं चली जाऊं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैडम नीचे ऐसे ऐसे करके झाँक रही थी, हाथ दुख जाता है, ऐसे करके झाँक रही थी, यूँ नीचे नीचे हो के ना, नीचे नीचे हो के ना झाँक रही थी। बहुत तेज है वो, बहुत ज़्यादा जिसे बोलते हैं। सो बस उसका झूला टंग चुका है, नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। अभी तो वो सामने गई हुई है, उसको अगर मैंने बिठाया उसमें तो बहुत इंजॉय करी थी, आपको भी क्लिप दिखाऊंगी। ट्यूशन का टाइम होने वाला है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को बताना किस किस के घर से कोतरी आ चुकी है, उनका सिंदारे का तीज का सामान आ चुका है। मेरा तो आ गया है, खोल भी लिया है, खा भी लिया है, जो थोड़ा बहुत मतलब अब सारा सामान जो है वो सेट करके रख देती हूँ। और मेरी लड़की ने ना एक चीज़ कर दी है, मम्मी अगर व्लॉग देख रही है ना तो देख लेंगी कि वो चीज़ मैंने नहीं करी है। वो क्या है, वो ये है, नाश्ता करने बैठी हुई थी ना, तो इसमें लगी पड़ी मैं कह रही पता नहीं क्या कर रही है, खेल रही होगी सामान के साथ, वो पॉलीथीन से देखा तो अभी मैंने उठाया ना उसको, मैडम ने ना टोकरी फाड़ दी है। सो बस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गाइस बाय बाय।